नमस्कार दोस्तों। अभी अभी जस्ट घर आया हूँ मैं। और छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे रैपिडो उबर मैं बुक कर रहा था। तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन मार्केट में जब आपका पैसा या आर्थिक फाइनेंस थोड़ा इशू हो जाता है तो कुछ ऑटो वालों पे एक्शन लिया गया बेसिकली कुछ दिनों पहले। ऐसा लोगों ने बताया कि बाइक वाले ने बताया। तो बेसिकली जब दिल्ली आओ ना आप, तो कोई अगर आपको ऑफ़र करे कहाँ जी कहाँ चलोगे क्या नहीं चलोगे, तो थोड़ा उनसे बच के रहना। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा सवारी भराना, भरना, जल्दी जल्दी गाड़ी ले जाना, जल्दी जल्दी गाड़ी पहुंचाना। कई बार ई रिक्शा वाले भी ऐसे होते हैं। तो वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ऑटो वाला मुंह में गुटखा लेकर के कह, कहाँ चलोगे? मैंने कहा यहाँ चलेंगे भाई। और कितना पैसा? तो बोला 100 रुपये। मैं कहा भाई मैं 50 रुपये दूंगा। तो वो कहता है खड़े रहो यहीं पर। मैं भैया ऑफरिंग तो दो अपना कि आप कितने में ले चलोगे, कुछ ऐसा बताओ। ये खड़े रहो टोंट मार के चलेगा, ये थोड़ी ना ठीक है। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर हम कोई पैसा बोलते हैं, हम कम कराते हैं, अगर उनको नहीं आता नेगोशिएशन करना तो वो आपको टोंट मारेंगे या वो आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि आपका खून दम उबाल आ जाएगा। ऐसा ही कुछ दिनों पहले सरोजनी नगर में मेरे साथ हुआ कि घड़ी लेना था, तो घड़ी वाले जो है उल्टा सीधा बोलने लग गए। अब एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, समझ में आता है, तीसरी बार बोलते हैं। तो मुझे अभी जो समझ में आई बात वो ये कि कहीं न कहीं शारीरिक बनावट या फेस एंगल भी मैटर करता है कि आपकी शक्ल कैसी है, आपका शरीर कैसा है। क्योंकि अपनी शक्ल थोड़ी भोली-भाली सी लगती है लोगों को, बड़ा बच्चा टाइप का फिगर है या फिर बड़ा ही सभ्य बालक होगा तो इसको दबा दो, इसको कुचल दो, इसको डाँट दो, सुना दो। लेकिन जब उसके अंदर का जो रूप दिखता है, जब उनको पता चलता है कि भाई ये प्यारा बच्चा नहीं है, कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये थोड़ा-सा खतरनाक है। तो आज भी ऐसा हुआ, पहले भी ऐसा हुआ था। तो मैंने फटाक से बोला कि भाई तू तड़ाक मत कर, ये अच्छा नहीं है, ऊपर से गुटखा खा रहा है, थोड़ा दूर हट जा। ब्राह्मण पंडित आदमी हूँ और महाकाल का भक्त हूँ। तो जो जिस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहा है लड़ने का, तो मेरे को लड़ना भी आता है। नाम बता अपना। तो नाम नहीं बताया। उससे मैंने नाम 4 बार पूछा। मैंने कहा भाई अपना नाम बताओ, नाम नहीं बताया। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि नाम नहीं बताने का कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बंदा गैर हिंदू बंदा था। और कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है, ये बात सही है कि ऐसे लोग हर जगह हर धर्म में होते हैं, मज़हब परंपरा संप्रदाय में होते हैं। लेकिन कई बार मेरा अंदर का एक गट फीलिंग कहती है कि यार ये काम ये नहीं कर सकता, ये काम या तो कोई दुष्ट या अपने खून का जिसे कहते हैं ना कि अपने कुल का जो है सगा नहीं है, ऐसे वो लोग कुलद्रोही या फिर गैर हिंदू लोग होते हैं। तो मुझे लगा कि ये गैर हिंदू है, क्योंकि जिसकी इसकी एक्टिविटी से बात करने का बहुत बदतमीजी वाला था, बहुत ही आवेशपूर्ण था। लग रहा था कि कोई मांसाहार राक्षसी टाइप का बंदा होगा। मैंने उससे पूछा कि भाई नाम बता, नाम नहीं पता। फिर मैंने कहा रुक जा 112 पे फ़ोन करता हूँ। तो कह रहा कर ले। और जब मैंने डायल कर दिया तो फिर हाथ पकड़ के रुक जा भाई, बंद कर दो, ऐसी बात निपटा दो, ये है। फिर और भी लोग आ गए साथ देने के लिए। तो एक चीज़ और देखी है इन मुसलमानों में कि इनकी एकता ज़बरदस्त है। उसका दोस्त या भाई जिसने गलती करी, बदतमीजी करी है, वो गलत बोल रहा है, गलत वचन निकाल रहा है। और इससे पहले भी एक ऑटो वाला ही था, वो भी मुस्लिम था, उसने भी बदतमीजी करी थी। तो उसको तो पुलिस में मैंने करवा दिया था। ये भी जैसे ही मैंने 112 पे फ़ोन किया तो घबरा गए कि अरे भाई बंद करो, ऐसी बातचीत कर लो भाई, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। वो और जो बचाने वाला है वो कहते हैं इसका दिमाग थोड़ा तेज़ बुद्धि का है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि ये पागल है या ये बदतमीज़ है या फिर ओवर है। हमारे हिंदुओं में अगर हमारे पड़ोस का ही कोई झगड़ा करता है ना, तो हम उसके बारे में और मिर्च मसाला के साथ बोलते हैं। लेकिन इन मुसलमानों में ऐसा होता है कि अगर इनके यहाँ पे कोई गलत होता है तो ये कहते हैं बहुत तेज़ बुद्धि का है, मतलब कहीं ना कहीं बचाते हैं। ये चीज़ अच्छी लगी, इनकी भाईचारा वाली चीज़ अच्छी लगी। लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत है। तो दो तीन लोग जो आए उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ मत खड़े रहो, थोड़ी तेज़ बुद्धि का है, खामा का झगड़ा हो जाएगा ये वो। मैंने कहा भाई सुन, मेरे को झगड़े से कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा तो मेरा प्रिय है। झगड़ा होता तो फिर वो शांति होती वहाँ पे। मैं ना डरता ना किसी का, मैं तो यही काम के लिए ही आया हूँ। और तुम अपने भाई को समझाओ, तुम मुझे जो समझाओ तुम उस भाई को समझाओ कि ग्राहक से थोड़ा अच्छे से बात करें। ग्राहक है, अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा तो ठीक नहीं है ना। फाइनली मेरी बाइक आई, मैं घर को चला। तो दिल्ली आओ ना, तो दिल्ली में इस तरह की चीज़ें होती हैं, होती रहती हैं। कभी छतरपुर पे किसी का गला काट के फेंक दिया ऑटो वाले ने, कभी ऑटो वाले का किसी ने कर दिया, कभी बाइक वाले ने कर दिया, कभी गाड़ी वाले ने कर दिया। ये घटनाएं न्यूज़ दबाई जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं ताकि दहशत ना फैले। लेकिन मूल कारण जो समझ में आता है इसके पीछे वो है संस्कार का अभाव, ज्ञान का अभाव। अच्छा, ये चीज़ है कि अपने पास ज्ञान तो है लेकिन फिर भी क्षत्रिय होने के कारण जो है अन्याय सहा नहीं जाता। तो
मन करता है कि उग्र होकर के दबा दिया जाए, पटक दिया जाए, सबक सिखा दिया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि हावी हो जाती है। तो लगता है कि नहीं ठीक है, इनको शांत करो, रहने दो, खामखा छोटे मोटे झगड़े हैं और छोटे मोटे असुर राक्षस है, इससे बड़े बड़े चीज़ें जो सॉल्व करनी है। तो छतरपुर पे देखो ये होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, बाटा चौक पे भी ऐसा होता है। बाटा चौक फरीदाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पे भी ऐसा होता है। नोएडा सेक्टर 52 में भी ऐसा होता है, पर्थर चौक के पास। और नोएडा सेक्टर 16 में भी ऐसा होता है। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह के होते हैं। ये सिर्फ मजहब या धर्म तक सीमित नहीं होती, कोई भी इंसान के लोग हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ों में ऐसे लोग आते हैं तो मैंने विशेषकर इनको ज़्यादा वो बताया, क्योंकि कुछ सीखने वाली बात ये लगी कि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। कई बार फल वाले नाम नहीं बताते, कई बार सब्जी वाले नाम नहीं बताते, कई बार सस्ते प्रोडक्ट देने वाले नाम नहीं बताते, और कई बार चोरी के माल बेचने वाले मुसलमान भी नाम नहीं बताते। वो होते मुसलमान हैं लेकिन नाम हिंदू रख के भी बेचते, तो कई बार पकड़े भी गए हैं। तो यार मैं तो ये कहता हूँ कि क्या ज़रूरत है नाम छिपाने की। खुल के कहो कि तुम मुसलमान हो, खुल के कहो कि तुम इस्लाम धर्म के मानक हो, और अगर गलत कर रहे हो तो फिर उसमें तुम्हें शेम होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें नाम लेना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? और तुम बताओ कि तुम्हें क्या समस्या है जिसके कारण तुम इस तरह का एक्टिविटीज़ कर पा रहे हो। तो जो मूल मेरी जो रिसर्च कहती है वो ये है कि संस्कार का अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, और अच्छी घर परिवार की परवरिश का अभाव। आपके साथ कुछ ऐसा हो तो ज़रूर बताना मुझे वीडियो में। आह, मैं ये भी नहीं कहना चाहता अभी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक अपसेट घटना है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ों को आप टाल भी सकते थे। जैसे मान लो मैं सुन के इग्नोर कर देता, या मैं इसको और आगे ले जाता, बट मेरे दिल ने कहा नहीं यार चलो, घर में भी नींद आ रही है, कल ऑफिस जाना है, छोड़ो रहने दो। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, टाइम देखो, मैंने 11:40-45 पे ये घटना हो रही थी, तो मुझे नहीं पसंद कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं तो आप ऐसी चीज़ों पे इन्वॉल्व हो जाओ, छोटे मोटे झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाओ। लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना, अकेले जब घर से निकलते हो दिल्ली या किसी भी शहर में, तो थोड़ी रिसर्च कर लो, उन दोस्तों से पूछ लो कि वहाँ की क्या स्थिति है, कैसा है। थ्रेट होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कितना वेल्ला है, क्या लेके घूम रहा है, कट्टा चक्कू पता नहीं क्या लेके घूम रहा है, कि थोड़ी सी बात पे उसका ईगो, उसका सम्मान जो हटता है वो उसका आपको सर्वनाश कर देता है। तो ये थी वीडियो बताने के लिए। आप जो कोई भी हो, कहीं भी हो, लोग कहते हैं ऐसा कि सस्ते में जाओ, बाइक बुक करो या ऑटो बुक करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करो। कंफर्ट मतलब कि अगर आपको लगता है कि रात का टाइम है, आप पेएबल हो, तो पैसे मत बचाओ, अपनी सिक्योरिटी देखो, सुरक्षा देखो। इस वीडियो से यही सीख मिलती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।